स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर के आए हैं एक नया लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप लोग कैसे हैं? आप लोग तरोताजा हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, जो भी हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, हर समय तैयार हो जाएं, पेन और कॉपी लेकर के रेडी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोजीशन पे इक्विवेलेंट होगा, किस पोजीशन पे किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर 1 से लेकर के लास्ट लेक्चर तक देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था और माइकल फैराडे ने माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में फैले हुए। जो आप देखते थे कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता था, बाहर की तरफ होता था, चाहे नेगेटिव फील्ड का नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया होता था उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता था। ये सब सारी चीजें आप लाइन से आप समझ पा रहे थे। लाइन से हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ, किस पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सब सारी चीजें हमें लाइन से ही मिलती है। Students, now we will define electric field lines. Electric field lines is an imaginary line that shows a special characteristic of electric field, that shows special features of the electric fields. तो चलिए हम इसे लिखते हैं। देखिए, चलिए अभी तक आपने क्या सीखा है। देखिए, तो आपने सीखा है कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये स्पेस या वैक्यूम में है तब होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई दूसरा मीडियम में होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आप ये भी जानते हैं E बराबर क्या होता है 1/r स्क्वायर, मीन्स कह सकते हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहां देखिए तो जैसे जैसे हम r की दूरी बढ़ाएंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, और सपोज दैट अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। मीन्स जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमेगा। कहने का मतलब है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाना है तो ये डिस्टेंस जो होता है उसको घटाना होगा। यही चीज माइकल फैराडे ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लाइन से पता करेंगे। उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। माइकल फैराडे ने कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको हम लोग लाइन से ड्रॉ करें। उन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे और लेंथ ऑफ द एरो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो स्टार्टिंग में क्या है, एरो का लेंथ क्या है, बड़ा है। जैसे इसे बढ़ता जा रहा है दूरी, वैसे वैसे एरो का लेंथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इसमें भी देखिए वही चीज है, एरो का लेंथ स्टार्टिंग में बड़ा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। तो उन्होंने यही कहा फैराडे साहब ने कि जैसे जैसे हम एरो से बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। तो एक नोट पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो विल गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरो का लेंथ देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा आप जानते हैं E बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है अगर r डिस्टेंस पे हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, बाहर की तरफ होता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही होता है, लेकिन डायरेक्शन किधर होता, अंदर की तरफ पे होता, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, होता है कि नहीं। तो उन्होंने ये भी बताया कि एरो जो है, एरो जो मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही, एरो का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो आपको हेड दिखा रहा ये बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। मींस एरो मींस लेंथ ऑफ एरो will gives magnitude and head of the arrow will gives direction। ये भी आप लिख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम एरो का लेंथ बढ़ाएंगे, देख रहे हो जैसे जैसे दूरी बढ़ता जा रहा है एरो का लेंथ घटता जा रहा है, तो हम जानते हैं कि आर का दूरी यहां बढ़ेगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इस केस में भी यही हो रहा, मींस एरो का लेंथ बढ़ता जाएगा, है ना, एरो का लेंथ घटता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, घटती जाएगी डिस्टेंस के साथ साथ। तो उन्होंने बताया कि कोई फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एरो से फाइंड आउट कर लेंगे कि किस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड अधिक होगा, किस केस में कम होगा। क्लियर है? चलिए, फिर उन्होंने क्या कहा, बाद में कहा कि चलो ये सब जो छोटे छोटे एरो हैं इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दीजिए, छोटे छोटे एरो को सभी को जोड़ दीजिए, और ये सभी तीनों एरो को जोड़ करके एक बड़ा सा एरो बने, इसको भी जोड़ दीजिए, एक बड़ा सा एरो और बड़ा सा एरो और बड़ा सा एरो, और ये एरो क्या बता रहा है, इधर कैप है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता, मींस फील्ड लाइन क्या होता, अंदर की तरफ क्या क्लियर है? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, उस केस में एरो वाला केस में आप देख रहे थे कि मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड आप बता सकते थे किससे, तो लेंथ ऑफ द एरो से। लेकिन इस केस में आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें एक प्रॉब्लम हो गया। पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, बाहर की तरफ। अब देखिए, इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दे रहा, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम है कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे बताएंगे, है ना। तो मैग्नीट्यूड इस केस में बोला कि हाँ मेरे पास तरीका है। देख रहे हो जैसे जैसे फील्ड लाइन, है ना, फील्ड लाइन मतलब करीब है, ये लाइन जैसे जैसे जितना करीब है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, अधिक होता है। आप जानते हैं यहाँ पर जो पास होता है, इस चार्ज के पास होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज के कारण घटता जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि डेंसिटी, लाइन के डेंसिटी जैसे जैसे कम हो रहा, यहाँ देखो तो पास था, यहाँ पास था ये दोनों लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक था। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता गया। तो मीन इस केस में हम दे सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will gives density of lines means density of line gives magnitude of electric field, will given by density of the line। ठीक उसी तरह से इसमें भी चलिए, अब तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, एरो से हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और लाइन के डेंसिटी से मीन जितना करीब था उतना अधिक, जैसे जैसे डेंसिटी घटता गया वैसे वैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया।
पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रेडियली आउटवर्ड। क्या बाहर की तरफ है फील्ड लाइन का डायरेक्शन? चलिए अब आते हैं नेगेटिव चार्ज। देखिए तो यहां -q चार्ज है। फील्ड लाइन उसी तरीके से बनाएंगे अंदर की तरफ। अब इस केस में देखिए, इस केस में भी यही बात है। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है मींस डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। लेकिन इसमें भी आप मैग्नीट्यूड क्या नहीं बता सकते हो। जैसे जैसे देखिए तो जितना करीब है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अधिक होता है। आप जानते हैं चार्ज के जो सबसे पास होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटता जाएगा। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर की तरफ होगा। लेकिन बढ़ता जाएगा तो किसी भी केस पे जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उसी केस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट इन्फिनिटी पर जीरो होगा। ऐसे जीरो नहीं होगा मीन्स अनंत, जितना आप सोच नहीं सकते हो वहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। तो राइट डाउन कर लिया होगा आपने। तो ये सब सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे क्या है? जैसे मान लीजिए आपको ये पता नहीं होता कि ये पॉजिटिव चार्ज है और कोई चार्ज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको मालूम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? यहां पर एक फ्री टेस्ट चार्ज रखते, क्यू नोट रखते, वही है छोटा वाला चार्ज। अब जैसे इसके फील्ड में रखते, ये कहां जाता है? ये बाहर की तरफ जाता है। यहां पर रखना टेस्ट चार्ज, ये भी कहां जाता है? बाहर की तरफ होता है। मीन्स क्या हुआ? ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं ये जो बाहर की तरफ गया है ना, इसी को हम लोग लाइन से ड्रॉ कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक उसी तरह से यहां पर मान लीजिए ये नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। यहां पर हम एक फ्री चार्ज रखते हैं जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जैसे ये रखते हैं ये नेगेटिव चार्ज होने का, अब जानते हैं जो टेस्ट चार्ज होता है क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो अट्रैक्ट करने की जो इसकी दिशा है इसी को हम लोग क्या है? फील्ड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या क्लियर है? तो ये सब जो सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, आप यहां से क्या देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है? फील्ड लाइन निकल रहा है बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइन जा रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो लिख लीजिए नोट करके यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फील्ड लाइंस originates at positive charge or originates from positive charge and terminates at negative charge. नोट डाउन। चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या है। It is an imaginary representation of electric field by smooth curves drawn in a space to represent electric field over there. देखते थे स्मूथ कर्व से हम लोग ड्रॉ करते थे। एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर आता था, क्या करते थे? बाहर की तरफ होता था। इनसे कर्व की तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते थे? उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। अब देखते हैं स्मूथ कर्व। अब देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज से हम लोगों ने पिछले जो नोट्स में लिखा था कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। सब इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऑरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से। और ये कहां जाएगा? सपोज दैट मान लीजिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर ये क्या करेगा? ये तो रिसीव करता है, ये तो फील्ड लाइन को अपने अंदर लेता है। तो मान लीजिए ये कहां चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, मिल गया। ये कहां चला गया? इधर चला गया। और कोई फील्ड लाइन होगा, ये कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। कोई मीन्स आसपास में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, वहां फील्ड लाइन कहां चला जाएगा। मीन्स एक बार अगर ये फील्ड लाइन इसमें चला गया तो फिर ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न बैक आएगा, नहीं, ये क्लोज लूप होता है। क्लियर है? ये सब सारे हम लोग प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व होता है। स्मूथ कर्व्स, स्मूथ कर्व्स कहने का मतलब है ऐसे कर्व बनाएगा, ऐसे बनाएगा, चाहे तो ऐसे बनाएगा, ऐसे नहीं होगा। मींस एटेंडम जो कर्व होगा वो नहीं होगा, स्मूथ कर्व होगा। देखिए, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व एंड they do not form closed loop। क्लोज लूप नहीं बनाता है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से निकला, पॉजिटिव चार्ज से निकला, इधर जा रहा है, तो मान लीजिए यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में चला गया। और फिर मान लीजिए इसके अंदर चला गया तो फिर रिटर्न बैक इसमें नहीं आएगा। मीन्स यहां से निकला, ऑरिजिनेट हुआ, इसमें चला गया। ठीक उसी तरह से मान लो ऐसे जा रहा है तो यहां से निकला, इसमें चला गया, ऐसे जा रहा है, इसमें निकला, यहां इसमें चला गया। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप कहने का मतलब यहां से गया फिर यहां एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए एक कर्व जो ड्रॉ करते हैं, ये जो कर्व ऐसे फील्ड लाइंस हम लोग कर्व से जो ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये कर्व ड्रॉ है, हम लोग को पता करना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो तो टेंजेंट क्या होता है? इस लाइन को टच करता हुआ एक लाइन पास कर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर है? अगर किसी पॉइंट पे यहां अगर बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इधर था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। सपोज दैट मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो क्या करेंगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर डायरेक्शन में। एक जो सिंपल कर्व होता था, इससे तो आप जान ही पा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक क्या किया, सीधा सीधा हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर फील्ड लाइन ऐसा हो, इस तरह से कर्व हो, तो किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पे जानना है तो क्या करेंगे, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट drawn at any point of field lines gives direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर जानना है तो क्या करना है, मान लीजिए फील्ड लाइंस ये है, हमको इस पॉइंट पे जानना है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये लो, इस पॉइंट पे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
इधर होगा। चलिए ये भी ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, कह रहा है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो इट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल। नोट 2 में कि यह एक फील्ड लाइन का कर्व है, अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चाहे तो इस पॉइंट पर अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट में कह रहा है कि दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब एक फील्ड लाइन ऐसे हो और एक फील्ड लाइन ऐसे हो, तो यहाँ दो लाइन मान लीजिए इंटरसेक्ट कर गया, तो ये सिर्फ इस लाइन से आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, अभी जस्ट मैं करवाऊंगा, है ना। और ये जो है बिकॉज, है ना, बार बार बोर्ड में पूछता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, एक्सप्लेन। तो आप यही लिखोगे आंसर, यहां पर लिखोगे बिकॉज इफ दे डू सो इट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन पे अगर आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ठीक इसी पॉइंट पे देखिए तो दूसरा फील्ड लाइन ऐसे क्या है, अगर इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इधर से शुरू हुआ तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर का डायरेक्शन इधर। मींस एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन है। क्या ये संभव है? नहीं संभव है, बस यही तो करना। बिकॉज इफ दे डू सो इट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल। यहां पर लिख दोगे दैट इज वाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या क्लियर है? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये पूछता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए अगला नोट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी सब्जेक्टिव। कहने का मतलब है, सब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट हो सकता है, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स यहां सेम का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब यहां आते हैं, इसके लिए फिगर यहां बना। कहने का मतलब है तुम्हारा मन किया आपने 5 फील्ड लाइन ड्रॉ किया, लो और ये 5 फील्ड लाइन ड्रॉ किया। किसी दूसरे का मन है कि 10 फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, 3 3 6 3 9 1 10 फील्ड लाइन ड्रॉ किया। मींस फील्ड लाइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस चार्ज के द्वारा आपने 10 फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। इट कैन बी डिफरेंट बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी कहने का मतलब है इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या होगा, सबसे अधिक हो, जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्पेस भी तो बढ़ता जा रहा है ना। ये डेंसिटी हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यही बताया, यही पॉइंट है ना। याद रखिए व्हाट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका प्रॉपर्टीज, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज, बोर्ड में आता ही आता है। और इसी के प्रॉपर्टीज से आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ोगे लेकिन बोर्ड में 3 से 5 प्रॉपर्टी आपको लिखने होते हैं, कोई भी लिख दोगे बस समझना है। अगला आते हैं, कह रहा है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए देखिए कहने का मतलब है, मान लीजिए यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये क्राउड। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर बोलेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। तो यही बोल रहा है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस पॉइंट पे मान लीजिए फाइंड करना हो इस पॉइंट पे, तो देखिए तो इस पॉइंट पे इसको हम रखेंगे, मान लीजिए तो कितना फील्ड लाइन आ गया, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा रखिए तो देखिए तो फील्ड लाइन इसके आसपास में बहुत सारा आ जाएगा। यहां से एक डब्बा रखिए
तो डब्बा रखोगे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। और वही डब्बा को तुम यहाँ रखोगे तो स्पेस बढ़ने के कारण इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम होंगे, है ना। तो यही कह रहा है कि जैसे इसके क्लोज रहेंगे, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होगा, मीन्स क्रॉड बढ़ेगा, मीन नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ पर बढ़ेंगे और यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अधिक होगा इन कंपेरिजन टू इस पॉइंट। बस यही तो फाइंड करना, बस यही तो था, नोट डाउन कीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पे क्लॉडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट पे एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है, देखिए उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए तो क्या है क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां से यहां ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट सी है। पॉइंट इस तरह से है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी होगा। बताइए तो ये तीनों में क्या होगा। तो देखिए तो इस पॉइंट पे फील्ड लाइन क्या है, क्लोज है कि नहीं, देखिए तो इस पॉइंट पे क्लोज है इन कंपेरिजन टू इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो फील्ड लाइन इतना दूर, ये भी इतना दूर है, मीन्स कम क्राउडिंग है। इस पॉइंट पे देखिए तो फील्ड लाइन थोड़ा सा करीब है कि नहीं, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी सही। अब बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज ग्रेटर देन सी, क्या यहां पर देखिए तो फील्ड लाइन क्या है, दूर है और यहां पर क्या है, करीब है, इसका मतलब क्या है, ये गलत होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी ग्रेटर देन बी होगा, ये भी सही है, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट सही होगा, मीन्स रिलेटिव क्राउडनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए हम लोग अगले नोट पे पहुंचते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम द चार्ज जितना निकलता है या चार्ज की तरफ आता है और टू द चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने कहा टू द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कह रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर। जैसे मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए प्लस क्यू से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकला, 3 फील्ड लाइन निकला, प्लस क्यू से 3 फील्ड। तो अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, अब 2Q से कितना निकलेगा, तो प्लस क्यू से फील्ड लाइन 3 निकला था, तो 2Q से कितना निकलेगा, 6 फील्ड लाइन निकलेगा। तो इसी का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहाँ प्लस क्यू चार्ज था तो फील्ड लाइन 3 निकला, तो अगर चार्ज को डबल कर दिया जाएगा तो फील्ड लाइन कितना होगा, फील्ड लाइन भी डबल होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का मतलब है कि चार्ज को अगर बढ़ाओगे तो फील्ड लाइन भी बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा लड़का है, उसका मतलब है फील्ड लाइन निकालने का, उसने 4 फील्ड लाइन निकाल दी, तो बोलेगा कि बताइए चार्ज को अगर डबल कर दोगे तो फील्ड लाइन कितना होगा, तो फील्ड लाइन कितना हो जाएगा, 12 फील्ड लाइन हो जाएगा। कितना हो गया, 2 4 4 8 9 10 11 और 12, मीन्स चार्ज को अगर बढ़ाओगे तो फील्ड लाइन भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फील्ड लाइन भी बढ़ेगा, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से एक आईआईटी में क्वेश्चन आया जो हम लोग करवाते हैं, देखिए नोट डाउन। उसके अलावा एक चीज और हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए फील्ड लाइन कितना है, फील्ड लाइन ये है, मान लीजिए यहाँ पर 4 फील्ड लाइन है, तो अब देखो तो 4 फील्ड लाइन है तो एक दूसरे के बीच का एंगल कितना होगा, टोटल अगर मान लो 360 डिग्री है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
मीन्स कह सकते हो, अगर यहाँ देखिए तो 90 डिग्री है और यहाँ अगर यहाँ एंगल कितना होगा, अगर टोटल फील्ड लाइन 12 है तो एक दूसरे के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। टोटल 360 डिग्री है तो 360 बाई 12 कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ देखिए तो एंगल कम है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन अधिक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, इफ एंगल बिटवीन टू फील्ड लाइन इज लेस फील्ड लाइन का मतलब है, लेस एंगल बिटवीन टू फील्ड लाइन का मतलब है कि मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन मीन्स if angle between two field line is less then more number of electric field lines and नोट करके लिख लीजिएगा, if more number of field lines is there, it means magnitude of the electric field will be more. It means magnitude of electric field is more. मीन्स एंगल अगर बढ़ता है इसका मतलब क्या है, फील्ड लाइन कम है। अगर फील्ड लाइन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। फील्ड लाइन कम होने का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर है, यहीं से सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया होगा। आइए, क्वेश्चन क्या है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है Q1 है, Q1 से मान लीजिए फील्ड लाइन 3 फील्ड लाइन निकला और 2 चार्ज के बीच में लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज यहाँ चालू है। अब देखिए तो Q2 है, आपके पास ऑप्शन है फाइंड Q1 अपॉन Q2। Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का है ना रेशियो बताइए। फाइंड द रेशियो ऑफ Q2 बाई Q2, ऑफ Q1 बाई Q2 का रेशियो बताइए। तो अब देखिए तो क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, बस इसमें देखना है चार्ज के मैग्नीट्यूड, कहना है Q1 बटे Q2। अभी जस्ट आपने देखा है क्या है, ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए तो Q1 बाई Q2 है, यहां देखिए तो Q1 से कितना फील्ड लाइन निकल रहा है, तो देखिए तो 1 2 3 4 फील्ड लाइन निकल रहा है, 4 इधर और 3 इधर, 4 3 7 3 10। Q1 से 10 फील्ड लाइन निकल रहा है ना। अब 10 फील्ड लाइन, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन मीन्स क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, यही तो रेशियो हमको निकालना है। तो Q1 से 10 चार्ज निकला। अब देखिए तो Q2 में कितना है, Q2 में कितना अंदर चार्ज आ रहा है, तो 1 2 3 4 जा रहा है, 4 जा रहा है, लेकिन Q2 के चार्ज अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर जाने का मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये क्या होगा, इसके बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या होगा, इसमें चार्ज में क्या होगा, कुछ कूलम होगा, है ना, मीन्स नेगेटिव में आया, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ओवरऑल क्या होगा वैल्यू, देखिए तो -5/2, यही रेशियो हो गया, -5/2 हो गया, ये आंसर। नोट डाउन कीजिए। इसी में से अगर आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2, अगर क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कीजिए। अगर क्वेश्चन है Q1 मान लीजिए ये है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज Q2 यहां है। अब Q1 से मान लीजिए दो लाइन बना रहा है और यहां इसमें 1 2 3 और 1 4।
ऑप्शन है ए में -2, बी में है 2, सी में है 1/2, डी में है -1/4। बनाइए तो फाइंड द रेशियो ऑफ Q1/Q2 मीन्स चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्या कर रहा है, रेशियो निकालना है। तो आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या फील्ड लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग Q1/Q2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ फील्ड लाइन दिया तो Q1 से देखिए तो Q1 से बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और Q2 के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं यहां से फील्ड लाइन कितना निकल रहा है, 1 2 3 4, इधर भी तो निकल रहा है 5 6 7 8, तो 8 फील्ड लाइन निकल रहा है। और Q2 के अंदर देखिए तो कितना फील्ड लाइन जा रहा है, 1 2 3 4 फील्ड लाइन जा रहा है, तो 8/4। लेकिन ध्यान देना Q2 में नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज है तो कुछ होगा माइनस में कूलम में होगा, है ना, -2 कूलम -3 कूलम ये हो। तो और इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा, ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा 2, लेकिन ये वैल्यू माइनस में लिखोगे, है ना, तो 8 ओवरऑल कितना होगा -2, तो ये आंसर होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। मान लीजिए ये सरफेस है, ये प्लस क्यू का ये सरफेस है, सरफेस इस ढंग से है, तो चार्ज तो फील्ड लाइन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। देखिए इधर ये परपेंडिकुलर, देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इससे बाहर, ठीक इसके परपेंडिकुलर इधर, इसके परपेंडिकुलर इधर, इसके परपेंडिकुलर इधर, मीन्स क्या होगा, चार्ज सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी नोट करके लिख लीजिएगा और एक डायग्राम बना लीजिएगा। आपका जो 8वां पॉइंट है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, रिपेल्ड होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए यहां पर डायग्राम बनाइए, मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फील्ड लाइन अगर दूसरे से आ रहा है तो क्या होगा, ये रिपेल्ड होकर के इधर चला जाएगा। ये एक तीसरा चार्ज है, दूसरा चार्ज है, ये रिपेल होकर के इधर होगा। मींस चार्ज क्या होगा, मींस फील्ड लाइंस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेगा। जैसे मान लीजिए डायग्राम है ना, तो क्या होता है, एक इधर जाता है तो दूसरा इधर जाता है। देख रहे हो यहाँ पर एक दूसरे से, ये लाइन एक दूसरे से क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक उसी तरह आता है 9वां पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्टेड होगा। ये डायग्राम बना लिया होगा। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इधर से फील्ड लाइन आ रहा है तो क्या करेगा, इसको इसमें चला जाएगा, ये लो पास पास आ जाएगा, तुम पास से आए, है ना, पास पास आएगा। और पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन क्या होगा, हमसे दूर 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 चली जाओ। ठीक है, क्लियर है। इधर से आएगा तो मान लीजिए ऐसे आया तो यह ऐसे आया, मीन्स क्या होगा, पास आएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन किया हो। इसी पर कहा जाए कि अगर 10वां पॉइंट है, अगर दो चार्ज हो, दो पॉजिटिव चार्ज हो, यहां पर मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज यहां, और इसे लाइन ज्वाइनिंग द सरफेस, एक प्लस क्यू चार्ज यहां है और ठीक इसके लाइन ज्वाइनिंग द सरफेस पे, है ना, एक दूसरा यहां पर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, मान लीजिए इसका एक फील्ड लाइंस ऐसे है, फील्ड लाइंस ऐसे है, एक ऐसे है फील्ड लाइन और चौथा फील्ड लाइन ऐसे है, इसका भी फील्ड लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। अब देखिए यहां पर दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फील्ड लाइन, इसका इस चार्ज का फील्ड लाइन क्या होगा, इधर से ऐसे चला जाता है। लेकिन देखिए ये भी तो सीधे है, ये भी अगर सीधे चला जाता तो क्या होता, ऐसे चला जाता। कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे क्या होता, दोनों इंटरसेक्ट करता। और मैंने पहले पॉइंट लिखा था कि टू फील्ड लाइंस नेवर बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों को काटेगा नहीं, तो कैसे जाएगा देखिए तो ये अपना रास्ता, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण दोनों रास्ता कहाँ बदल लेगा, ये ऐसे बदल लेगा, ऐसे 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 चला जाएगा और ये बदल करके ऐसे 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 चलेगा। देखिए तो सेम कंडीशन यहाँ वाला
यहाँ वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आता, दोनों क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेता, बाइसेक्ट कर जाता है ना। तो दो फील्ड लाइन तो बाइसेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये अपना रास्ता इधर बदल लेगा और ये अपना रास्ता इधर बदल लेगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए इस फिगर को। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। तो यही था फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट ये इस प्रॉपर्टीज में जो भी नोट्स पॉइंट मैंने लिखाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं फील्ड लाइन से।